भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंडल अध्यक्ष सतीश सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद बाइक सवार अपराधी वहां से फरार हो गए। आनन फानन में जख्मी हालत में सतीश सिंह को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद का मटकुरिया, समय दोपहर बाद करीब 3 बजे। बीजेपी नेता सतीश सिंह पर फायरिंग और सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। बीजेपी केंदुआ मंडल के उपाध्यक्ष सतीश सिंह एक बोलेरो से मटकुरिया मुख्य सड़क पर उतरे थे। यहां से वो पैदल मोबाइल फोन पर बात करते हुए विकास नगर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पहुंचते हैं। बाइक रुकती है, पीछे बैठा युवक मोटरसाइकिल से उतर गया और सतीश सिंह के सिर में सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही सतीश जमीन पर गिर गए, काफी खून निकलने लगा। इस बीच बाइक सवार दोनों युवक विकास नगर के रास्ते फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और सतीश को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरी वारदात सामने के मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और के निवासी हैं सतीश सिंह जी, ये राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनियों को सहयोग करते हैं उनके कार्यों में। तो अपने बोलेरो से उतर कर कहीं पैदल ही जा रहे थे। इसी बीच में 2 मोटरसाइकिल वाले इनको गोली मारकर हत्या कर दी। जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी विधायक राज सिन्हा पीएमसीएच पहुंचे। सतीश राज सिन्हा के काफी नजदीक थे। मौके पर उन्होंने जहां सतीश की मौत को बड़ा नुकसान बताया, वहीं सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। और इनकी प्रसिद्धि को देख के, इनके कार्य क्षमता को देख करके ही लोगों ने इन पर हमला किया। बहुत बड़ा लॉस है ये पार्टी की। बहुत लगता है कि दिन दहाड़े में भी घटना हो जाती है, भी बैंक में जैसे क्षेत्र में, तो हम भी कह रहे हैं कि कैसे आदमी रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा। इतने प्रमुख और इतने इम्पोर्टेंट इलाके पे दिन में हत्यारा आता है, आराम से गोली मार के चला जाता है। कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लगातार घटनाएं हो रही हैं धनबाद में, लगातार आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हो रही है और पुलिस मास्क चेक करने में, हेलमेट चेक करने में व्यस्त है। कुस्तौर इलाके में आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल के लिए कोयला खनन का काम करती है। आए दिन विवाद होता रहता है। इस हत्या के पीछे भी कुछ ऐसा होने की चर्चा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक की रिपोर्ट। क्योंकि अभिषेक धनबाद से जुड़े हुए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, धनबाद के लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर यहाँ पर वर्चस्व को लेकर इस तरह के टकराव दिखते रहे हैं और ये इतिहास रहा है कोल नगरी का। इस बार क्या अलग नजर आ रहा है? किस तरह से पुलिस जांच कर रही है और क्या कनेक्शन इसमें दिख रहा है? कि इस मामले में जो सीधा कनेक्शन है वो कोल वर्चस्व से जुड़ा हुआ है जी। और एक बात जो अभी तक नजर आ रही है कि इसमें भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया है। आप सोचिए कि जो शूटर है वो बिल्कुल विकास नगर में जैसे ही वो पहुंचते हैं और वहां से वो अपनी बोलेरो गाड़ी से उतरने के बाद पैदल जो है वो विकास नगर की ओर आगे जब वो मुड़ते हैं और वहां बताया जा रहा है कि शूटर बिल्कुल नजदीक से पहुंचकर उनके सिर में सीधे गोली मारते हैं। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया है और पहले भी धनबाद में भाड़े के शूटर का इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। आप याद कीजिए कि धनबाद में पहले जो बड़े चर्चित कांड हुए हैं उसमें पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड, जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी स्टील गेट में, वो इसी तरह के प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल हुए थे। हालांकि उसमें से सभी शूटर पकड़े गए और धनबाद जेल में बंद भी हैं। उसके पहले आप याद कीजिए कि नीरज सिंह की हत्या से पहले पूर्व विधायक झरिया के संजीव सिंह के खासम खास रंजक की हत्या हुई थी। इसी तरह से शूटरों का इस्तेमाल हुआ था और इसी तरह से चेस करके गोली मारी गई थी। जेबीएम नेता रंजीत सिंह की हत्या भी इसी प्रकार से निशितपुर के इलाके में हुआ है। तो हाल के घटनाएं जो अगर देखेंगे तो ये टेंडेंसी है, धनबाद में लगातार इसी फिल्मी अंदाज में हत्या होते रहे हैं और पिछले 30 वर्षों के इतिहास में अगर देखेंगे तो लगातार इसी तरह से भाड़े के जो अपराधी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ताजा वारदात में भी यही लग रहा है। अब यह स्थिति है कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में जहां पे अभी यह मामला हुआ है,
कुछ ही देर में जो संभावना है कि परिजनों की ओर से जो लिखित फर्द बयान आएगा उसके आधार पर जो प्राथमिकी है वो दर्ज होगी। पुलिस प्रशासन से अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही डीएसपी से बात हुई है, लॉ एंड ऑर्डर से, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्दी ही कार्रवाई होगी, प्राथमिकी होगी। तो अब उनकी शिकायत, देखिए एक बात और है कि जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है कि ये अभी इनके काम क्या थे। देखिए हाल फिलहाल इनका कोयला क्षेत्र में वर्चस्व बताया जा रहा है और इनके बारे में जो हमारे पास जानकारी है कि खैरा आउटसोर्सिंग इलाका है, उस खैरा आउटसोर्सिंग जहां पे संजय उद्योग है उसमें इनकी गहरी पैठ बनी हुई थी और केंदुआ स्थित केंदुआ के जो इलाके आउटसोर्सिंग है उनमें इनका वर्चस्व बना हुआ था। और हाल में ही वर्चस्व को लेकर आपको याद होगा कि केंदुआ में संजय उद्योग में वहां पे भी झड़प हुई थी पिछले दिनों। 7 दिन पूर्व आपको याद होगा कि हिलटॉप इलाके में बैंक प्रबंधक के ऊपर, संतोष यादव के ऊपर गोली चली थी। तो यह सिलसिला हुई है। अभी कुछ दिन पहले अभय सिंह जो शराब कारोबारी हैं कतरास के, विधायक ढुल्लू महतो के खास हैं, उनके घर पे जो है गोली चली थी। तो ऐसी स्थितियां, इसका मतलब यह है कि हाल में अपराध का बोलबाला बढ़ रहा है और यह कहीं माफिया राज रिटर्न का यह सिंबल तो नहीं है, यह चिंता का विषय। हालांकि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सवाल उठाया है क्योंकि ये जो मृतक हैं सतीश, ये मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो थे ही केंदुआ के और साथ ही साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा के खासम खास थे। तो उनको व्यक्तिगत तौर पे ये क्षति बताई जा रही है और उन्होंने काफी वो दुख भी जताया और साथ ही साथ सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है कि कौन असुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है और खास करके भाजपा नेताओं को चुन चुन कर जो है गोली से जो है हत्या की जा रही है। तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया और देखिए धनबाद प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा अभिषेक और सियासत इस पर अब होनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और धनबाद में एक बात और भी है, समस्या इसलिए भी थोड़ी ज्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि धनबाद जिस प्रकार के सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर एसएसपी का पद के तौर पर कहें कि जो एसएसपी हैं वो अभी छुट्टी पे चले गए हैं, स्टडी लीव पे चले गए हैं। और मैंने पहले ही बताया कि ग्रामीण एसपी का पद खाली है और सिटी एसपी ही अभी ग्रामीण एसपी और एसएसपी के प्रभार में राम कुमार जी। तो धनबाद में विधि व्यवस्था को इस प्रकार से छोड़ के रखना सही नहीं होगा। यहाँ पे तत्काल में तुरंत जो है एसएसपी की जो है वो एक नियुक्ति की जरूरत महसूस की जा रही है और साथ साथ यहाँ पे क्राइम जो है कंट्रोल करने के लिए थोड़ा पुलिस को और एफर्ट्स करने की जरूरत है क्योंकि दिन दहाड़े ये घटना पुलिस की व्यवस्था पर पूरी तरह से सवाल उठाता है और सुरक्षा पर सवाल उठाता है। फिर आम आदमी अगर दिन दहाड़ी इस तरह से गोली चलेगी, हत्या हो जाएगी तो सुरक्षा कैसे रहेगी? तो ये चिंता की बात है। ये राइवल है, अपनी जगह पे है, ठीक है, ये गैंगवार भी हो सकता है, राइवल भी हो सकता है, इसके पीछे कुछ भी मोटिव हो सकते हैं, पैसे का मामला हो सकता है, जमीन का विवाद हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस प्रकार से दिन दहाड़े घटना को अगर अंजाम दी जाएगी तो फिर धनबाद में फिर से दहशत का आलम हो जाएगा, जैसे कुछ दिन पहले ऐसी आलम देखने को मिली थी। तो विधि व्यवस्था पर सरकार को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि अब जो है आम लोगों के मन में भी इस घटना के बाद थोड़ी बेचैनी है कि क्या पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे, शूटर पकड़े जाएंगे क्योंकि सीसीटीवी में फुटेज पूरे वारदात जो है वो कैप्चर हो चुकी है और वो तस्वीर साफ दिख रही है कि किस प्रकार से चेस करके, किस प्रकार से रेकी करके अपराधी उनको बहुत नजदीक से गोली मारे हैं और पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी में वो कैद हो गई है। उसी के सारे पुलिस आगे बढ़ भी रही है। क्या कोई कनेक्शन किसी गिरोह से कुछ पुलिस बता पा रही है? देखिए अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि डीएसपी विधि व्यवस्था से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी अभी बैठ के मंथन कर रहे हैं और परिजनों से भी कुछ चीजें जो है जानकारी ली जा रही है क्योंकि परिजनों के पास में कहीं ना कहीं कोई जानकारी हाल फिलहाल उनसे अदावत किसकी थी, कौन उनको टारगेट में लिया हुआ था। तो ये सारी चीजें उनके, हो सकता है कि कोई नामजद भी नाम आए जिसके आलोक में एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस उसको लेकर लीड लेकर है। फिलहाल पुलिस के पास में फिलहाल हाथ खाली है और ये सीसीटीवी फुटेज ही उनके पास एकमात्र आधार है जिसके सहारे उनको आगे बढ़ना है और परिजनों के जो फर्द बयान है उसके आधार पर पुलिस को आगे बढ़ना है। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर के आधार पर ही पुलिस को आगे की कार्रवाई करना है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है और इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, इससे पहले क्या किसी तरह की धमकी की कोई बात परिजन कह रहे हैं अभिषेक? जी अभी परिजन जो है मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि शॉक्ड हैं और सभी जो है वो
घटना के बाद से कहें कि सभी लोग दुखी हैं। हाँ, भाजपा की ओर से लगातार इस मामले की मांग की जा रही है कि अविलंब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी और लगातार सोशल मीडिया में भी सरकार के लेकर, जिला प्रशासन को लेकर, पुलिस प्रशासन पर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और भाजपा नेता खासे नाराज है। सभी लोग अपनी ओर से कह रहे हैं कि भाई उनके जो है भाजपा के एक नेता जो है उनकी हत्या हुई है क्योंकि वो मंडल उपाध्यक्ष थे उस इलाके के। तो ऐसी स्थिति में उबाल होना स्वाभाविक है और राजनीतिक तौर पर कहें तो इसकी प्रतिक्रिया होगी निश्चित तौर पर। और एक बात और भी है कि अगर एक घटना होती है तो उसके रिवेंज में आगे कोई घटना न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा क्योंकि धनबाद में हमेशा किसी एक्शन का रिएक्शन होते रहा है या हमेशा जो है किसी न किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही है। तो आगे कोई और हत्या न हो, इस पर भी पुलिस को नजर बनाने की जरूरत है। जी, शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि कैसे विधि व्यवस्था को सुधारा जा सके। और धनबाद जो कि कोयला नगरी है और अक्सर यहाँ पर कोयला को लेकर वर्चस्व होता रहा है और वर्चस्व की जंग में खून भी बहते रहे और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।